हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल यानी कि 17 तारीख तक अभी तक जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस लॉकिंग होनी है। अब जब चॉइस लॉकिंग होनी है तो बहुत सारे बच्चों का एक जो रेगुलर कमेंट मेरे को दिख रहा है कमेंट बॉक्स में, क्या वो ऑटो लॉक नहीं होगी? क्या अगर हम लोग चॉइस फिल नहीं करेंगे, चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी? तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि यार मैं आपको लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको सेफेस्ट प्लेस पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो छोटी सी रहेगी लेकिन आपको समझनी है क्योंकि आपके राउंड 1 का रिजल्ट इस वीडियो पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि चॉइस लॉकिंग करनी कैसी है। तो आपका जैसे ही चॉइस लॉकिंग शुरू होगी तो आपका ये कैंडिडेट पोर्टल है, यहां पर आपको साइड में चॉइस लॉकिंग पे आगे न्यू का निशान आते हुए दिख जाएगा। आप जैसे ही इस पे चॉइस लॉकिंग पे इस पे क्लिक करेंगे, चॉइस लॉकिंग क्लिक करने पे आपको अग्री करना है। क्लिक ऑन आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस जो यहां पर आएगा। ठीक है, आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस जो यहां पर आएगा और यहां पर आपको फिल्ड चॉइसेस वगैरह दिख जाएगी, कितनी चॉइसेस आपने भरी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगेन आप लोगों को इस तरह का एक आएगा, पॉपअप आएगा। पॉपअप में आपको अपना क्या डालना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है। जो पॉपअप ये पहले बोलेगा, अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट और फर्स्ट क्लेम ऑन द सीट। यानी कि अगर आपने जल्दी लॉक कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जल्दी सीट मिल जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कोई रूल नहीं है। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट पूरी तरह से रैंक के ऊपर ही, आपकी जो रैंक आती है उसके ऊपर ही बेस्ड है। चॉइसेस अगर आप एक बार लॉक कर देते हो तो आप उनको दोबारा से नहीं छेड़ पाओगे, दोबारा आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फिर अपना एंटर और पासवर्ड और यस लॉक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यस लॉक पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, या तो अपने मोबाइल नंबर पे या फिर आप अपने ईमेल आईडी पे। ठीक है, किसी पे भी ओटीपी मंगा सकते हैं। आपको वो यहां पर ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ओटीपी फिल करने के बाद आपको लॉक चॉइसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक चॉइसेस पे क्लिक करोगे आपकी चॉइसेस विल बी लॉक्ड और फिर आपको इस तरह से यहां पर चॉइसेस लॉकिंग स्टेटस दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर लॉक्ड, बहुत क्लियरली दिखाई देने वाला है। ठीक है, फिर अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, जो कि आपको लेना चाहिए क्योंकि हर बार एमसीसी जब प्रोविजनल रिजल्ट निकालती है वो बोलती है अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी चाहिए दिख रही है तो हमें बता दो, है ना। ऑल्दो बहुत सारा इतना 1100 पन्ने की पीडीएफ होती है, डिस्क्रिपेंसी होगी भी तो नहीं पता चलेगी। ठीक है, बट आपके पास आपकी लॉक चॉइसेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये जैसे ही आपका चॉइस आपको कॉलेज अलॉट हुआ वैसे ही सारी चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएगी। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा ये वाला कॉलेज आपने भरा था। आप सोचो आपने भरा हो वो कॉलेज, है ना, और आपसे कम रैंक वाले बच्चे को गया हो लेकिन आपने भरा हो और आपने और उसमें सेम प्लेस पे भरा हो, है ना, तो आपको नहीं मिला हो। तो ये वाली डिस्क्रिपेंसीज की हम लोग बात करते हैं जब हम लोग चॉइस लॉकिंग के पीडीएफ की बात करते हैं। तो ये जरूर आपको डाउनलोड करके रख लेना है। आप जैसे ये डाउनलोड कर लोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा डाउनलोड लॉक चॉइसेस लेटर, और ये लेटर लॉक चॉइसेस लेटर डाउनलोड के बाद आपका रिजल्ट ही आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि क्या लॉक चॉइसेस लॉक करना जरूरी है या नहीं। देखो, लास्ट ईयर का अगर मैं सिनेरियो बताऊं, ठीक है, लास्ट ईयर का अगर मैं सिनेरियो बताऊं, लास्ट ईयर मल्टीपल मतलब 8-9 बार आपका एमसीसी का जो शेड्यूल था वो डिले हुआ था, या हम लोग कह सकते हैं एक्सटेंड हुआ था, और इस बार ऑलरेडी एक बार एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, और जब चॉइस लॉकिंग का पोर्टल खुलता है, क्योंकि चॉइस लॉकिंग का पोर्टल कितने बजे से कितने बजे तक है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है आई गेस। ठीक है, इस समय साइट पर बहुत ज्यादा लोड होता है जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों की चॉइसेस लॉक नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की चॉइसेस लॉक हो भी जाती है। ठीक है, तो लास्ट ईयर एमसीसी ने आपको क्या बोला था कि यार मतलब ऑटो लॉक का ऑप्शन हो गया था, क्योंकि एमसीसी को दिख रहा था कि यार पोर्टल पूरा फट गया है, बच्चे बहुत ज्यादा है, लोड ज्यादा आ रहा है, तो आपका ये पूरा पोर्टल के लिए ऑटो लॉक कर दिया गया था, यानी कि आपकी चॉइसेस को खुद लॉक कर दिया जाएगा। बट मैं फिर भी बोलूंगी बेटा जी कि आप लोगों को
चॉइसेस लॉक करनी है। आप कोशिश करिए, नहीं होगा तो वो एमसीसी खुद देख लेगी, लेकिन आपको चॉइसेस लॉक करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन सा रूल सामने आ जाए। आपको अपने सेफेस्ट प्लेस पे रहना है, आपको चॉइसेस लॉक करनी है। नहीं हो पा रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हो पा रही है तो आप प्लीज ये आलस में मत रहना कि यार खुद ही ऑटो लॉक हो जाएगी। नहीं, आपको चॉइसेस लॉक करनी है। ये आपका अभी तक का टाइम शेड्यूल के हिसाब से यही आपका टाइम पीरियड है, 17 तारीख 17 अगस्त का, यानी कि कल का। तो आप लोगों को अपनी चॉइसेस लॉक करनी चाहिए, वरना अगर मान के चलो अगर ऐसा रूल आ गया ऑटो लॉक ना हुआ तो आपकी चॉइसेस नल एंड वॉइड, आपका राउंड 1 का रिजल्ट भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये वाला रिस्क हमें नहीं लेना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी चॉइसेस कैसे लॉक करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बार प्लीज अपने चॉइसेस को, यू हैव टाइम, आपके पास आज का टाइम है तो यू हैव टाइम कि आप वो सारी चॉइसेस देख लो, है ना। आप वो सारी चीजें आप देख लो, अपने सारी चॉइसेस को एक बार फिर से देख लो। कोई मॉडिफिकेशन करनी है मॉडिफिकेशन कर दो। बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, प्लीज फिल ऑल दी कॉलेजेस, कोई भी कॉलेज रह गया है भर दो, कोई नया कॉलेज है नीचे की तरफ भर दो, लेकिन आप प्लीज सारे कॉलेजेस भर दो, क्योंकि जितना आप कॉलेजेस भरोगे उतने ज्यादा चांसेस आपको कॉलेज मिलने के होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, अगर आप मतलब राउंड 1 से पहले अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। 55% का ऑफ भी चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग आयुष काउंसलिंग की भी काउंसलिंग करा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों। तो अब इस चैनल पे आपको आयुष रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगी और सारे अपडेट्स तो आपको इस चैनल पे शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है ना, और अगर मिल भी जाता है तो आगे की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्योंकि यहां आपका बहुत ज्यादा अगर मिल जाता है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अब मुझे उससे बेटर कॉलेज ही मिले या तो ना मिले, ठीक है। तो वो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, और अगर कॉलेज नहीं मिला है तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में क्या क्या चेंजेस करनी है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मैं बनाऊं तो प्रीमियम 2.0 में एनरोल कर लो। अगर आप चाहते हो हमारे सीनियर काउंसलर भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दे, तो आप हमारे 1 प्रो अल्टीमेट या 1 प्रो में एनरोल कर सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना है, 55% का ऑफ चल रहा है। इसके अलावा कोई और डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और चॉइसेस लॉक करना मत भूलना।